दोस्तों, कल का दिन भारतवर्ष के लिए ही नहीं अपितु पूरे वैश्विक समुदाय के लिए काफ़ी दुखद रहा। दोस्तों, कल सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच नहीं रहे। मेरे हृदय कलश में उनके प्रति बहुत भाव भरे हुए हैं, लेकिन शायद मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरी शब्दों की मंदाकिनी सूख गई है। दोस्तों, मैं आज आपको सर सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग सुनाना चाहूँगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। सर बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को हुआ। ऐसे महापुरुषों का जन्म नहीं, किसी कारणवश होने वाला अवतार है। शायद उन्होंने समाज में एक नई चेतना जागृत करने के लिए अवतार लिया था। आदरणीय सुंदरलाल जी सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके योगदान को उत्तराखंड का न केवल टिहरी जनपद अपितु संपूर्ण भारतवर्ष या यूँ कहें संपूर्ण विश्व याद करेगा। वैसे तो सर सुंदरलाल के समाज हेतु बहुत बड़े बड़े योगदान रहे हैं, लेकिन उनका चिपको आंदोलन पूरा विश्व विख्यात हो गया, जिसने पूरे विश्व में एक नई चेतना फैला दी कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। अगर इन 4 शब्दों की व्याख्या की जाए तो शायद उन्होंने इन 4 शब्दों में एक नया ग्रंथ लिख दिया था। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। एक बार हम सोचें तो इन 4 शब्द के कितने बड़े मायने हैं। मुझे लगता है कि इन 4 शब्दों पर एक नई रामायण या एक नई गीता रची जा सकती है। उन्होंने 4 शब्दों में इतनी बड़ी बातें कह दी जो आज के अर्थशास्त्री, नौकरशाह और सरकार शायद समझ नहीं सके। उन्होंने सन 1970 के दौर में जो बातें कही थी, आज उसके कितने बड़े और सत्य निहितार्थ हैं। दोस्तों, जब सन 2020 और 21 के मुहाने पर हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो हमें इन वाक्यों का सच्चा और सत्य निहितार्थ पता चलता है। कितनी बड़ी बातें सन 1973 में आदरणीय बहुगुणा साहब ने कही थी। अगर हम इन वाक्यों का निहितार्थ निकालें तो आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कहीं ना कहीं 100% या उससे कहीं अधिक खरी उतरती हैं। सामाजिक अवदान की बात करें तो डॉक्टर बहुगुणा के बहुत बड़े योगदान रहे हैं। बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि सन 1971 में उन्होंने टिहरी जनपद में एक शराबबंदी आंदोलन भी शुरू किया था और शराब के केंद्र के सामने वो और उनके साथी 16 दिन तक अनशन पर बैठ गए और उनका कहना था कि टिहरी जनपद में शराब का क्रय और विक्रय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा, हमारे आदर्श और हमारे संस्कृति के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो हम मानवता का संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समाज में शराब की आमद होती है उस समाज में चोरी, वेश्यावृत्ति, तमाम कुरीतियाँ स्वयं ही उसके साथ ब्याज के रूप में आ जाती हैं। दोस्तों, वैश्विक पटल पर बहुगुणा जी के प्रसिद्ध होने की मूल वजह चिपको आंदोलन थी। सन 1962 की बात है, भारत और चीन का युद्ध हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत उस युद्ध में जीत नहीं सका, लेकिन उसके बाद भारत ने एक योजना बनाई कि जो बॉर्डर के ज़िले हैं उनमें हम रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, उन जिलों का विकास करेंगे जिससे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो। इसी फैसले की वजह से सरकार ने बॉर्डर एरियाज़ के सड़कों को विकसित करना शुरू किया। सन 1971 में उत्तराखंड में कई जगह पेड़ कटने लगे। धीरे धीरे बात पहुंची सन 1973 उत्तराखंड के रैडी गांव में। रैडी गांव में लगभग 2,500 से 3,000 पेड़ों को काटे जाने का आदेश हुआ। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने ये ठान लिया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। लोगों ने विरोध किया कि
रैडी गांव में पेड़ नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा जीवन इन्हीं पर आश्रित है, इनके बिना हम कहाँ रहेंगे। जैसे एक छोटे से बालक के लिए उसके माता पिता आवश्यक हैं, वैसे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का मानना था और सही मानना था कि हमारे जीवन के यही मूलभूत अधिकार हैं। दोस्तों, गौरा देवी ने ठान लिया, गौरा देवी के साथियों ने ठान लिया कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीतेंगे। लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। गौरा देवी और उनके साथियों ने यह ठान लिया था कि हम किसी भी कीमत पर इन पेड़ों पर आरियां नहीं चलने देंगे। लेकिन सरकार कहाँ झुकने वाली थी। उसने जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। लेकिन गौरा देवी और डॉक्टर बहुगुणा का पुरुषार्थ इससे कहीं रंच मात्र भी डिगा नहीं। पेड़ों की कटाई शुरू हुई, कुछ टहनियाँ काटी जाने लगी। गौरा देवी और उनके साथियों ने चारों तरफ से पेड़ों को घेर लिया। उन्होंने पेड़ काटने वाले ठेकेदारों से कहा कि आप पहले मुझ पर कुल्हाड़ी चलाइए, उसके बाद हमारे पेड़ों पर। मानो वो एक ढाल बनकर खड़े हो गए थे कि पहले आपको मेरे वृक्षों की जान लेने से पहले मेरी जान लेनी होगी। दोस्तों, इस आंदोलन का इतना बड़ा असर हुआ कि पूरे उत्तराखंड में महिला मंगल दल बने और उन्होंने चिपको आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैला दिया। दोस्तों, इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और पर्वतीय पौधों की कटाई पर 15 वर्ष की रोक लगानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यहीं से सर सुंदरलाल बहुगुणा जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाने लगे। मात्र एक आंदोलन और उसकी सफलता की वजह से सर सुंदरलाल बहुगुणा इतने बड़े पर्यावरणविद नहीं बने। इसके पीछे उनके कई अन्य योगदान भी हैं। उन्होंने गंगा पर टिहरी डैम का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो गंगा की वास्तविक गति है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गंगा अपने मूल स्वरूप को खो देगी, और अगर गंगा अपने मूल स्वरूप को खो देगी तो भारत भी अपने मूल स्वरूप को खो देगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता में कहीं ना कहीं माँ गंगा का बहुत बड़ा योगदान है, और अगर माँ गंगा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तो निश्चित तौर पर भारत के स्वरूप में परिवर्तन होगा। दोस्तों, यह बातें भी कहीं ना कहीं आज के दौर में चरितार्थ हैं। हमने गंगा को प्रदूषित होते देखा है और उस प्रदूषण की वजह से भारत पर कितना नकारात्मक असर आ रहा है उसको भी हम महसूस कर सकते हैं। भारत का तात्पर्य मेरा भारत के जनों से है, भारत के उद्योग से है, भारत की कृषि से है। दोस्तों, सर सुंदरलाल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों को ग्रहण करें और उन विचारों को अपने आचरण में प्रदर्शित करें। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से या सर सुंदरलाल बहुगुणा को सच्ची श्रद्धांजलि।